हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैंने ये आपके लिए नया टॉपिक लिया है जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है। ऐसे तो ये बीए पार्ट फर्स्ट का एक बुक चलती है, लेकिन फिर भी ये हमारे टीजीटी, पीजीटी, नेट हर सिलेबस के अंदर इस यूनिट को जोड़ा गया है। तो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलने वाली है उसके अंदर भी मैंने ये सर्च किया था, तो उसके अंदर ये पूरी यूनिट है आपकी एक लगी हुई है मानव शरीर क्रिया विज्ञान में। तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने मानव शरीर विज्ञान की जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, इसको मैंने इसके अंदर लिया है। इसकी आज आपको एक सामान्य सी कोशिका संरचना के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ कि मानव कोशिका है ये क्या है, इसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी, और इसके जो आपकी संरचना के इसमें जितने पार्ट के मैंने नाम लिखे हैं इन पार्ट का यहाँ पे क्या भूमिका है। और इसमें से जो अभी तक आए हुए प्रश्न है वो आपके इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रश्न आया हुआ है। एक आपकी कोशिका झिल्ली की खोज है, किसने की थी, कब की थी, ये इस तरीके के प्रश्न है इस टॉपिक से हमारे आए हुए हैं। तो इन्हीं टॉपिकों के ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए कई बार इस चीज को बताया है कि मानव शरीर विज्ञान में कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा है, एक मानव शरीर के अंदर 6 × 10⁻11 है वो कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जो छोटा छोटा पार्ट होता है सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं होती है सबसे छोटी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, और उत्तक मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं, और अंग के साथ हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। यानी एक छोटा छोटा एक अंग तैयार होके फिर हमारा क्या होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हुई है कोशिका। कोशिकाओं से मिलने के बाद बनते हैं उत्तक, उत्तक के मिलने के बाद बनता है हमारा एक अंग, और अंग से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने ये कोशिका का ये डायग्राम किया हुआ है, तो इस डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या पार्ट पता होना चाहिए वो आपको थोड़ा सा देखना है। ये जो बाहर की झिल्ली दिखाई देती है इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर आपको ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। ये इस पूरी कोशिका के अंदर हमारा भरा हुआ होता है। यहाँ पे एक सेंट्रोसोम लिख रखा है, जो आपका ये जो जीव द्रव्य होता है ये गाढ़ा होकर एक छोटी सी ठोस आकृति बना लेता है, जो सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये अंदर का, ये हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये सबसे मेन पार्ट इसका केंद्रक है। केंद्रक के बाहर की झिल्ली को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसके साथ ही ये पतली पतली झिल्लियां सी जुड़ी हुई होती है, इनको हम क्या कहते हैं, अंतःप्रद्वी जालियां कहते हैं। ये क्रोमोसोम क्या है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, तार जैसी एक संरचनाएं दिखाई देती है, जो जितना ये इसके अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ होता है वो धीरे धीरे ठोस रूप में परिवर्तित होता जाता है। मानव शरीर के अंदर हमारे टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से आपको 23 जोड़े हैं वो स्त्री के अंदर और 23 जोड़े हैं वो पुरुष के अंदर दिखाई देते हैं। इनमें से 22 जोड़े इधर, 22 जोड़े इधर। सेम क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है वो स्त्री और पुरुष में सेम रहते हैं। स्त्री के अंदर XX क्रोमोसोम पाया जाता है और पुरुष के अंदर X और Y क्रोमोसोम पाया जाता है। ये 2 क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, लिंगी
गुणसूत्र। पूछा गया प्रश्न है ये कि मानव शरीर के अंदर लिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। गुणसूत्र जो हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ये 2 क्या है, एक्स और वाई है। स्त्री में XX होता है और पुरुष में X और Y होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुरुष और स्त्री। स्त्री में XX होता है, पुरुष में X और Y होता है। यानी ये एक इधर और एक इधर आपका लिंगी गुणसूत्र होता है। जब X और ये X दोनों मिलता है तो लड़की होती है, और यहाँ पे ये X और Y दोनों जब मिलते हैं तो लड़का होता है। तो ये लिंगी गुणसूत्र ही हैं जिनके आधार पर ये तय होता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये टोटल इनकी संख्या के ऊपर कई बार ही आपके प्रश्न है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखा जा चुका है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी शामिल है। फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी अभी आने वाली है। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगर जोड़े पूछा जाए तो आपको 23 जोड़े हैं, वो आपको बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या। और संख्या में पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े पुरुष में, 23 जोड़े स्त्री में होते हैं। 2 लिंगी गुणसूत्र होते हैं और जो 22 जोड़े होते हैं उसको हम अलिंगी गुणसूत्र, या संख्या में उनको हम 44 बोल सकते हैं। 44 है वो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं, लिंगी गुणसूत्र होते हैं। तो इस कोशिका वाले जो टॉपिक में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु रहता है हमारा क्रोमोसोम का रहता है। एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो इस तरीके की आकृति के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऊर्जा ग्रह, शरीर का ऊर्जा ग्रह है वो किस अंग को बताया गया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बताया गया है। शक्ति ग्रह कह सकते हो, ऊर्जा ग्रह कह सकते हो। तो ये भी प्रश्न इसके ऊपर पूछा जा चुका है। यहाँ पे एक राइबोसोम का चित्र यहाँ दिखा रखा है, ये लाइसोसोम दिखा रखा है। राइबोसोम को प्रोटीन कारखाने के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा गया है, तो ये राइबोसोम को कहा गया है। यहाँ पर ये खाली जो शेप की ये दिखाई दे रही है, ये इनका नाम रिक्तिकाएं हैं। ये भी आपकी कोशिका का एक मुख्य पार्ट होता है। अब मैं आप लोगों को छोटे छोटे जो प्रश्न मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। 1665 के अंतर्गत आपकी रॉबर्ट हुक के द्वारा है वो कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका की खोज की गई थी, और ये जो कोशिका की खोज है वो किसके ऊपर की गई थी, तो काक की झिल्ली के ऊपर की गई थी। काक की झिल्ली के ऊपर जब खोज में पाया गया था कि जो मधुमक्खी होते हैं उसके छत्ते के ऊपर जो संरचनाएं हमें देखने को मिलती है, उस छत्ते जैसी संरचनाएं हैं वो अनेक प्रकार के प्रकोष्ठों में दिखाई देती है। तो उस प्रकोष्ठ का इन्होंने नाम क्या रखा था, नाम था उसका सेलुला। सेलुला से ही आपका सेल नाम है वो कोशिका पड़ा है, और इस जो सेलुला का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, कमरा होता है। और यही आगे परिवर्तित होकर कोशिका के अंतर्गत है वो परिवर्तित होती है। मानव शरीर के अंदर पूछा जाए कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो 6 × 10⁻11 है वो कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। यहाँ पे मैंने जीव द्रव्य लिखा था, कोशिका द्रव्य बोल दो या इसको जीव द्रव्य बोल दो। इसकी खोज किसने की थी, तो 1772 में पोर्टी के द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई थी। 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, और 1867 में एलएस जॉर्ज ने गाल्जिकाए, यहाँ पे मैंने दिया है ये रहा, इसकी खोज की थी। तो ये आपको छोटे छोटे जो कॉमन प्रश्न हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2-4 प्रश्न और हैं जो मैंने बना रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। इसमें जो मुख्य प्रश्न आपके टॉपिक से बनते हैं, जैसे कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया, तो मैंने आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोशिका का शक्ति ग्रह है, या ऊर्जा शक्ति ग्रह है, ऊर्जा ग्रह है, इस तरीके से कोई भी नाम पूछा जा सकता है।
तो शक्ति ग्रह बोल दो चाहे ऊर्जा ग्रह बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा प्रश्न है आत्मघाती थैली किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है लाइसोसोम को। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, सुसाइड बैग बोलेंगे। तो शरीर में कोशिका की जो संरचना देखी जाती है, तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित है वो किसने किया था? तो थियोडोर स्वान ने किया था। यहाँ लिख देती हूँ मैं, थियोडोर स्वान, ये कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किसने किया था? डीएनए है, इसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था डी वॉटसन, दो व्यक्तियों ने किया था। दूसरा व्यक्ति है इसका एफ.एच. क्रिक ने, दो व्यक्तियों ने क्या किया था, डीएनए की खोज में अपनी भूमिका, मॉडल प्रस्तुत करने में अपनी भूमिका निभाई थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो ये मैंने बता दिया, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज है वो 1665 में की थी। मानव शरीर में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया, ये मानव शरीर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको इस चित्र में दिखा रखा है। ये देखो केंद्रक है, तो क्रोमोसोम है, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कोशिका का मुख्य भाग केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको इतना कोशिका के बारे में जो अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो यही है। तो एक एक पार्ट करके हम इनकी आगे और डिटेल करेंगे। अभी हमारी आज नॉर्मली सी कोशिका की संरचना मैंने बताई है कि कोशिका की संरचना क्या है, इसके अंदर कौन कौन से अंग है वो पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न क्या होता है, इस तरीके का भी बना लिया जाता है कि ये जो पार्ट है उसमें से आपको नाम दे दिए जाएंगे, ये किसके पार्ट है, तो आपको बताना होगा कि ये कोशिका के पार्ट है। कुछ भी तरीके से प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। मेन इसका क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है, जो बार बार हर तरीके से इसको प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जाता है। आप पीछे के जितने भी प्रश्न पत्र देखोगे तो उसके अंदर आपको यही प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं डेली आपके लिए एक वीडियो है वो शॉर्ट रूप से बनाऊंगी, उसमें आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी इसी टॉपिक से संबंधित। आपको पूरा मानव शरीर क्रिया विज्ञान की हर टॉपिक से प्रश्न बनने वाले हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहे। चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं आपके होम साइंस से संबंधित, वो सारे वीडियो हैं आपके कंपटीशन में आने वाले टॉपिक ही मैंने चूज करके डाले हैं। बाकी आगे सारे टॉपिक हैं वो मैं एक एक करके आपको हर बुक से संबंधित, जो आपके इसमें 5 ब्रांच है वो आपकी मुख्य रूप से कंपटीशन के लिए जुड़ी हुई होती है, तो उन सारी ब्रांच से लेके ही आपको मैं एक एक करके वीडियो है वो आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप मेरे चैनल पे बने रहना। थैंक यू एवरीवन।